आज हम कला और संस्कृति का पार्ट नंबर 4 जिसमें चित्रकारी और फिल्म और भाषाएं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? बिहार की है। और मधुबनी को मिथिला के नाम से जाना जाता है। बिहार के जो नृत्य हैं वो देख लेते हैं। एक तो जाट जतीन हो गया और एक झिझिया हो गया, झिझिया नृत्य। और एक पशु मेला लगता है सोनपुर पशु मेला भी इधर का ही है। और एक राजगीर नृत्य महोत्सव भी बिहार का है। दूसरा क्वेश्चन, यंग गर्ल्स किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? यह है अमृता शेरगिल की, जिनका जन्म हंगरी में हुआ। हंगरी की जो राजधानी वो क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग की पट्टचित्र शैली कहाँ की सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? ओडिशा का एक उत्सव है जिसका नाम है नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ के नृत्य भी है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। उड़ीसा के कुछ नृत्य है जैसे कि धेमसा हो गया, वो कहाँ का है? ओडिशा का है। घुमुरा हो गया, घुमुरा ओडिशा का है, घूमर राजस्थान का है। एक आता है गोटीपुआ हो गया, गोटीपुआ भी कहाँ का है? ओडिशा का है। कोया नृत्य कहाँ का है? ये भी ओडिशा का है। एक रणप्पा हो जाएगा, रणप्पा भी ओडिशा का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि को किसने चित्रित किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1905 में ही बंगाल का जो विभाजन था उसके विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था जिसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। और स्वदेशी आंदोलन को बंग विभाजन आंदोलन भी बोलते हैं। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। जेमिनी रॉय किस कला रूप से संबंधित है? चित्र से संबंधित है जेमिनी रॉय। हंसा दमयंती की उत्कृष्ट कृति किसने चित्रित की? राजा रवि वर्मा ने। केरल से बिलोंग करते हैं ये। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य संबंधित है? मध्य प्रदेश संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो नृत्य हैं, एक तो मटकी नृत्य हो जाएगा, एक माच हो जाएगा, ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। और एक मध्य प्रदेश में एक जवारा नृत्य भी किया जाता है जो कि धन का जश्न बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा ब्लॉक छपाई क्या नाम है? नंदा ब्लॉक छपाई नाम की रंगीन कला कहाँ के तारापुर गांव में प्रचलित है? मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में प्रचलित है नंदा ब्लॉक छपाई। इसमें क्या होता है? जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर मगर संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? हंगरी में हुआ। इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी जिसका नाम हमने ऊपर डिस्कस किया है, यंग गर्ल्स। किसकी? अमृता शेरगिल की है। चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है यंग गर्ल्स। इसके बाद देखिए, कांगड़ा चित्रकला शैली वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। ठीक है। कांगड़ा घाटी का संबंध किस चित्रकला से संबंधित है? गूलर से है। कांगड़ा घाटी का संबंध किस चित्रकला से है? गूलर से है। कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और कांगड़ा की एक चाय है जिसको जीआई टैग यूरोपियन यूनियन ने दिया है 2023 में। 2005 में भारत ने इसको जीआई टैग दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कलमकारी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश में हुई है। कलमकारी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य और महोत्सव के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है कोल्टम, कौन सा है? कोल्टम नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है।
कलमकारी पेंटिंग को संदर्भित करता है। कलमकारी पेंटिंग दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र को संदर्भित करता है। इसके बाद आइए, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के थे। ठीक है। कला मेजुथु किस राज्य का इकलौता कला रूप है जिसे आमतौर पर 5 रंगों में प्राकृतिक रंग द्रव्य और पाउडर का उपयोग करके तैयार किया जाता है? केरल। केरल के कुछ त्यौहार और नृत्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विशु केरल का है त्यौहार, और इसके नृत्य कौन कौन से हैं? ओट्टम थूलाल केरल का है। पदियनी ये भी केरल का है। उत्थेयम ये भी केरल का है। ये सब नृत्य हैं जो कि केरल से संबंधित हैं। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास कहाँ हुआ? किशनगढ़ में हुआ। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। कालीघाट पेंटिंग का नाम कोलकाता में अपने मूल नाम कालीघाट के स्थान पर पड़ा है। कोलकाता कहाँ है? अपना वेस्ट बंगाल में है। M.F. हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। वर्ली पेंटिंग्स का नाम किसकी एक छोटी जनजाति के नाम पर पड़ा है? महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति के नाम पर वर्ली पेंटिंग्स का नाम पड़ा है। महाराष्ट्र के कुछ एक त्यौहार देख लेते कौन सा है। इसका त्यौहार है मारवत और बडग्या त्यौहार कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई थी द लास्ट जजमेंट। 9वीं और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाल साम्राज्य के दौरान पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विकसित की गई नई तरह की चित्रकारी का नाम बताइए। लघु चित्रकला। पाल जो साम्राज्य है यानी कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी और 1750 में इन्होंने स्थापना की थी गोपाल ने पाल वंश के जो सबसे महान जो शासक थे वो कौन थे? धर्मपाल थे। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स को और क्या कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। बसवन प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नंदलाल बोस किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? चित्र के अंदर प्रसिद्धि अर्जित की है नंदलाल बोस ने। जामिनी रॉय कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? चित्र के अंदर प्रसिद्धि अर्जित की है। राजस्थानी और पहाड़ी कला विद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी की रचना के लिए जाना जाता है? कार्टूनिस्ट भी बोलते हैं इनको। R.K. लक्ष्मण कार्टून बनाया करते थे या उनकी रचना करते थे कार्टून्स की। भारत के किस राज्य में डब्बू पेंटिंग का प्रचलन है जिसमें कपड़े पर मिट्टी को नाजुक पैटर्न में लगाना और फिर डाई में डुबाना शामिल है? राजस्थान। डब्बू प्रिंटिंग का प्रचलन राजस्थान में है। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल और मेवाड़ स्कूल सभी स्कूल राजपूत पेंटिंग के हैं। ठीक है। इसके बाद चलिए, फड़ पेंटिंग जो है स्क्रॉल आधारित पेंटिंग के प्रकार हैं। फड़ पेंटिंग स्क्रॉल आधारित पेंटिंग के प्रकार हैं। नेक्स्ट आइए। एक व्यक्ति जो मानचित्र और चार्ट बनाता है कहलाता है कार्टोग्राफर कहलाता है। R.K. लक्ष्मण किसके लिए प्रसिद्ध थे? कार्टून के लिए प्रसिद्ध हैं।
भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गुलेर पेंटिंग कर्नाटक में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और सोरा पेंटिंग उड़ीसा में है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश में है, फड़ पेंटिंग राजस्थान में है। विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन ने अपने चित्रों में जीवंत और मुक्त आत्मा को चित्रित करने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल किया? घोड़ों का इस्तेमाल किया। इसको बोलते हैं एम.एफ. हुसैन भी बोलते हैं। एम.एफ. हुसैन को ही भारत का पिकासो भी कहा जाता है। चित्रकार अब्दुस समद ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार किसके निमंत्रण पर भारत आया था? हुमायूं के निमंत्रण पे भारत आया था। अब्दुस समद। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था। बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है। हुमायूं ने 3 युद्ध किए थे। एक तो 1531 में जिसको देवरा का युद्ध बोलते हैं। एक किया था 1539 में जिसको चौसा का युद्ध बोलते हैं। और एक 1540 में किया था जो कि बिलग्राम युद्ध है। ठीक है। 1931 में आइए अब फिल्मों के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर कला संस्कृति का भाग 5 फिल्में। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? आलम आरा है। इसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी थे। सत्यजीत रे फिल्म निर्देशन से संबंधित थे। प्राण ने किस फिल्म में खलनायक की भूमिका में नहीं बल्कि चरित्र कलाकार के रूप में अभिनय किया था? किस फिल्म में? प्राण ने जंजीर फिल्म में। किस विज्ञापन निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भूमिका निभाई? एलिक पद्मसी। आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया था। मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम क्या है? गुल मकाई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से हैं और इनको 2014 में शांति नोबेल प्राइज़ मिला। उस समय ये मात्र 17 साल की थी। फिल्म भुवन शोम का निर्देशन किसने किया? मृणाल सेन ने किया। जनवरी 2019 में मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का जो उद्घाटन है किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी जी के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार हैं। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए हैं? रग्बी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। उस थिएटर और फिल्म अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने मिस इंडिया पेजेंट के प्रशिक्षण प्रतियोगियों के अलावा 1970 के दशक में एक लोकप्रिय क्विज शो की मेज़बानी भी की है। सबीरा मर्चेंट। 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बूंदे जारी किया? सिल्क रूट ने। सिल्क रूट लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बूंदे जारी किया। हिंदी पिक्चर 3 इडियट्स में एक चरित्र लद्दाख में स्थित एक इंजीनियर सोनम वांगचू से प्रेरित था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म से सम्मानित किया गया? द टाइगर हु क्रॉस्ड द लाइन। 64वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे 2017 में दिए गए थे और कहाँ पर दिए गए थे? दिल्ली में। नेक्स्ट आइए। हिंदी फिल्म कायपोचे चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक पर आधारित है। किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीते हैं? टाइटैनिक ने जीते हैं। कौन सा राज्य 2004 से
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है? गोवा रहा है। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के करीब स्थित है? हैदराबाद के करीब स्थित है। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किसकी एक लघु कहानी पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद जी की एक लघु कहानी पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कुछ कहानियाँ और लिखी गई है, जैसे कि गोदान, नमक का दरोगा और कामना, आभूषण, बड़े घर की बेटी। ये सब कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आइए भाषाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, संताली और खासी ऑस्ट्रो एशियाई के भाषा परिवार से संबंधित है। देवनागरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से विकसित हुई है। खरोष्ठी लिपि को समझने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। इसके बाद आइए, निशी, अपातानी और बोकर जैसी भाषाएं वाक्य रूप से कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय घोषित किया गया है? उड़िया को। कौन सी भाषा शास्त्रीय नहीं है? पाली भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। ओडिशा हो गई, ओडिशा नहीं, उड़िया हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, एक तमिल हो गई, संस्कृत और एक हो गई मलयालम। इस प्रकार से ये 6 भाषाएं हमारे भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। हमारे देश में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। नेक्स्ट आइए, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास। पहला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किसान दिवस किस वर्ष मनाया गया? 1936 में बनाया गया। देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की थी? 1954 में की थी। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह है या खानकाह का शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का क्या अर्थ है? धर्मशाला। कबीर ने किस बोली में लिखा? अवधी बोली में लिखा है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद एक क्या है? उपवेद हैं। बुद्धा को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। स्वामीनारायण मंदिर, अक्षरधाम कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था? गुड़गांव को दिया था। के बाद आइए, जेएनयू का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हसन जिला में स्थित है। और श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे उपवास के दौरान, मतलब उपवास के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हसन जिला में स्थित है। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जो जगन्नाथपुरी में एक मंदिर में होता है। नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जो जगन्नाथपुरी में एक मंदिर में होता है। जगन्नाथपुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? जेएनयू के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदू तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। और केरल में जो सबरीमाला मंदिर है ये किसको समर्पित है? कौन से भगवान को समर्पित है? अयप्पम
अयप्पन भगवान को समर्पित है। वेलंकनी और वेलंकनी तमिलनाडु के किस जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है? नागपट्टिनम। नागपट्टिनम जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है वेलंकनी। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि मनाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। प्रख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से जुड़े हुए हैं? कृष्णाश्रयी से जुड़े हुए हैं। गांधार कला कुषाण के काल में फली फूली। गांधार कला कुषाण काल में फली फूली थी। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केशरपाल देवी को समर्पित है? मदाई। ठीक है। सिख धर्म का कौन सा स्थान भारत में विरासत में नहीं है? ननकाना साहिब भारत की विरासत में नहीं है। कौन कौन से? नांदेड़ है, पावटा साहिब है और केशगढ़ साहिब है। धम्म में किसका उल्लेख है? माता पिता की आज्ञाकारिता, दान और पितृत्ववाद में का उल्लेख है। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीरंगम में स्थित है। श्रीरंगम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर एक गुंबद के आकार की छत के साथ एक अर्ध गोलाकार संरचना किसके रूप में जाना जाता है? स्तूप के रूप में जाना जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर, कोणार्क। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? टोरा। अंडाल एक भक्ति संत किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वैष्णव धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। विष्णु के 5वें अवतार वामन के रूप में जाना जाता है। विष्णु का जो 5वां अवतार है उसको वामन के रूप में जाना जाता है। व्योपा, न्यासी और मीनी जनजाति कहाँ से संबंधित हैं? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तेलंगाना से संबंधित हैं। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति, आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा किस राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।